नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियर चॉइस के इस सेशन में मैं रोहित त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे व्हाट इज़ लीन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, और वाई लीन मैन्युफैक्चरिंग यूज्ड, मतलब लीन मैन्युफैक्चरिंग को हम यूज़ क्यों करते हैं। साथ ही साथ आज के सेशन में हम 8 वेस्टेज इन प्रोडक्शन लीन मैन्युफैक्चरिंग का भी स्टडी करेंगे। लेकिन दोस्तों, सेशन के स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं वीडियो के बाद। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है। चलिए इसकी डिफिनीशन रीड कर लेते हैं। इट इज दैट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन विच प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चरिंग बाय यूजिंग लेस मटेरियल, लेस मनी, लेस मैन पावर, लेस स्पेस एंड लेस टाइम। मीन्स ये इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें हम प्रोडक्ट को बनाते हैं कम से कम मटेरियल को यूज़ करके, कम से कम मनी और कम से कम मैन पावर को यूज़ करके, और कम से कम स्पेस में और कम से कम टाइम में। दूसरे शब्दों में अगर हम ये भी कह सकते हैं कि लीन मैन्युफैक्चरिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम मैक्सिमम आउटपुट फाइंड अप करते हैं कम से कम रिसोर्सेस को यूज़ करके। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है लीन मैन्युफैक्चरिंग का। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, चलिए रीड कर लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग टू हेल्प वेस्ट रिडक्शन, मतलब दोस्तों वेस्टेज को कम करना, मतलब मिनिमाइज करना ही लीन मैन्युफैक्चरिंग का ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है। अब हम बात करेंगे वाई लीन मैन्युफैक्चरिंग यूज्ड, मतलब लीन मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ हम क्यों करते हैं। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हम प्रॉफिट का फॉर्मूला ले लेते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो दोस्तों, आज से कुछ साल पहले की अगर बात करें तो मार्केट में क्या था, कंपटीशन बहुत कम था। तो दोस्तों, कंपनी क्या करती थी, वो अपना सेलिंग प्राइस बढ़ा देती थी प्रॉफिट को कमाने के लिए। बट आज मार्केट में इतना कंपटीशन बढ़ गया है, अगर कंपनी अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा लेगी तो क्या होगा, उसका प्रोडक्ट जो होगा मार्केट में ज़्यादा नहीं बिकेगा, उससे कंपनी को क्या होगा, नुकसान होगा। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी को सेलिंग प्राइस फिक्स करना पड़ेगा और कॉस्ट प्राइस को कम करना पड़ेगा प्रॉफिट को कमाने के लिए। तो कॉस्ट प्राइस को हम कम कैसे कर सकते हैं वो आप सभी पढ़ ही चुके हैं कि इसके लिए क्या है, लीन मैन्युफैक्चरिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट कमाने के लिए या कॉस्ट प्राइस को कम करने के लिए लीन मैन्युफैक्चरिंग को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, वेस्टेज का ओवरकम करता है। और अगर हमारे वेस्टेज कम हो जाएंगे तो कॉस्ट जो होती, कॉस्ट प्राइस जो होगा वो ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों 8 वेस्टेज की। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग में कितने वेस्टेज होते हैं, वो 8 वेस्टेज होते हैं प्रोडक्शन लाइन में। आइए जान लेते हैं क्या क्या होते हैं। नंबर फर्स्ट जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, सेकंड इन्वेंट्री, थर्ड मोशन, फोर्थ वेटिंग, फिफ्थ ओवर प्रोडक्शन, 6 ओवर प्रोसेसिंग, 7 डिफेक्ट एंड 8 जो होता है वो होता है स्किल्स अंडर यूटिलाइजिंग पीपल टैलेंट। इसे हम शॉर्टकट में टीम वुड भी कहते हैं। अब हम एक एक करके समझ लेते हैं कि 8 वेस्टेज की क्या क्या होते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो ट्रांसपोर्टेशन ही करेंगे। इसमें क्या होता है, वेस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड मूवमेंट ऑफ पीपल, टूल्स, इन्वेंट्री, इक्विपमेंट और प्रोडक्ट्स फर्दर देन नेसेसरी एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ मटेरियल कैन लीड टू प्रोडक्ट डैमेज एंड डिफेक्ट। मतलब ट्रांसपोर्टेशन वेस्टेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, पीपल का मूवमेंट, टूल्स, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट और प्रोडक्ट का मूवमेंट। अगर आपका इसमें अननेसेसरी मूवमेंट होता है मटेरियल का तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट डैमेज भी हो सकता है और डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो वेस्ट टाइम, रिसोर्सेज एंड कॉस्ट व्हेन अननेसेसरी मूविंग प्रोडक्ट एंड मटेरियल। अगर अननेसेसरी मूवमेंट होता है प्रोडक्ट और मटेरियल का तो उससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होता है, रिसोर्सेज और कॉस्ट भी वेस्ट होती है।
तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जो है अननेसेसरी मूवमेंट कम से कम हो, जिससे हमारा वेस्टेज भी कम से कम हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड वेस्ट की, मीन्स इन्वेंट्री वेस्ट की। इसको रीड कर लेते हैं। वेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेस प्रोडक्ट एंड मटेरियल दैट आर नॉट प्रोसीडेड। अगर आप प्रोडक्ट को बनाते चले जा रहे हैं और कस्टमर की नीड नहीं है, तो वो प्रोडक्ट क्या होगा आपका, डिस्पैच या सेल नहीं हो रहा है, मतलब आपकी इन्वेंट्री एक्सेस होती जा रही है, तो भी एक तरह का ये वेस्ट में काउंट होगा। तो हमें इसके लिए ध्यान देना होगा कि हमारी जो इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट की, वो कम से कम हो, तभी हमारा वेस्टेज जो होगा वो कम हो पाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इन्वेंट्री के थ्रू क्या वेस्ट हो सकता है। अब हम बात करेंगे थर्ड वेस्ट की, मतलब मोशन की। वेस्ट टाइम एंड एफर्ट रिलेटेड टू अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ पीपल, मतलब अननेसेसरी पीपल का मूवमेंट भी आपका एक तरह से वेस्ट में काउंट होगा। सपोज आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। अब प्रोडक्शन के लिए आपको मटेरियल की नीड होगी, इक्विपमेंट की नीड होगी। मान लीजिए आपका जो मटेरियल और इक्विपमेंट डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन फ्लोर से काफ़ी दूर है, तो क्या होगा, पीपल को प्रोडक्ट मटेरियल लाने में और इक्विपमेंट लाने में टाइम लगेगा। तो ये क्या हो गया, एक तरह का क्या हो गया, टाइम वेस्ट हो गया और अननेसेसरी मोशन। इसके लिए क्या होगा, हमें वर्क प्लेस को प्रॉपर डिजाइन करना पड़ेगा ताकि पीपल को, जो आपका मैन पावर है, उसको मटेरियल और इक्विपमेंट को लाने के लिए एक्स्ट्रा मूवमेंट ना करना पड़े और टाइम का वेस्ट कम से कम हो। तो ये आपका हो गया आपका मोशन वेस्ट। अब हम बात करेंगे फोर्थ वेस्ट की, मीन्स वेटिंग की। वेस्ट टाइम वेटिंग फॉर नेक्स्ट स्टेप इन प्रोसेस। सपोज आपका ABCD 4 वर्क स्टेशन है। ए मैन पावर 5 सेकंड लेता है किसी प्रोसेस करने में, बी मैन पावर 10 सेकंड, सी मैन पावर 5 सेकंड और डी मैन पावर 5 सेकंड उसकी जो कैपेसिटी से काम कर रहे हैं। अब ए मैन पावर तो 5 सेकंड में अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा, तो जो बी मैन पावर है वो प्रोसेस कंप्लीट करने में 10 सेकंड लगा रहा है, जिससे क्या होगा, उस सी मैन पावर को अपने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक कि बी मैन पावर अपना प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर लेता है। तो दोस्तों ये भी आपका एक तरह का आपका क्या हो गया, टाइम वेस्ट में इंक्लूड होगा। इसके लिए हमें अपना प्रोसेस इस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस फ्लो हो और सिंगल पीस फ्लो हो, किसी मैन पावर को नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वेट ना करना पड़े। जहां बी मैन पावर काम कर रही है वहां या तो हम एक मैन पावर को ऐड कर सकते हैं या वो बी मैन पावर की स्किल्स को इतना बढ़ा सकते हैं कि वो 5 सेकंड में काम करने लग जाए ताकि आपका सिंगल फ्लो हो सके। सपोज अगर हम दूसरे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि जो ABCD जो है वो आपकी 4 मशीनरी हैं। ए मशीन 5 सेकंड ले रही है, बी मशीन वही वर्क करने में 10 सेकंड ले रही है, सी मशीन 5 सेकंड ले रही है और डी मशीन 5 सेकंड ले रही है। तो ए मशीन जो है वो 5 सेकंड में अपना काम कर लेगी, लेकिन बी मशीन जो है अपना वर्क ऑर्डर कंप्लीट करने में 10 सेकंड लेगी। तो इससे क्या होगा, जो सी मशीन होगा उसको आपको वेट करना पड़ेगा। अब इसके लिए अगर आपको इस वेस्ट को कम करना है तो जहाँ पर बी मशीन काम कर रही है या तो उसकी आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, नहीं या तो आपको क्या है एक मशीन वहाँ पर और ऐड करनी पड़ेगी, ताकि जहाँ बी का वर्क ऑर्डर है, जहाँ बी का वर्क प्लेस है, वहाँ पर क्या है टाइम जो है वो 5 सेकंड ही स्पेंड हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करेंगे फिफ्थ वेस्ट की, मीन्स ओवर प्रोडक्शन की। ओवर प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन दैट इज मोर देन नीडेड और बिफोर इट्स नीडेड। मतलब अगर आप जरूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन करते जा रहे हैं तो ये भी क्या हो गया, आपका एक वेस्ट में काउंट हो जाएगा। सपोज हमें नीड है 4000 की और आप क्या बना रहे हैं, 8000 बना रहे हैं, मतलब आपका एक्सेस प्रोडक्शन कर रहे हैं जिससे हमें नीड नहीं है। और मान लीजिए हमें किसी प्रोडक्ट की नीड नहीं है, आप फिर भी उसे बनाते चले जा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, आपका एक ओवर प्रोडक्शन वेस्ट में काउंट होगा। इसके लिए आपको उतना ही प्रोडक्शन करना होगा जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो, तब आप इस वेस्ट को कम कर पाएंगे। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप टेक टाइम के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करें, तो आप इस वेस्ट को आसानी से दूर कर लेंगे। टेक टाइम क्या होता है दोस्तों, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग रीड कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा सिक्स्थ वेस्ट की, मीन्स
ओवर प्रोसेसिंग की। ओवर प्रोसेसिंग क्या होता है? मोर वर्क और हायर क्वालिटी देन इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। सपोज मान लीजिए आप एक वेंडर कंपनी में काम करते हैं और आपकी जो कस्टमर कंपनी है उसे किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 6 प्रोसेस की नीड है, बट आप 6 प्रोसेस के साथ साथ एक प्रोसेस और भी यूज़ कर रहे हैं, मीन्स 7 प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ओवर प्रोसेसिंग। मीन्स अगर हमारा काम 6 प्रोसेस में कंप्लीट हो रहा है फिर भी हम एक एक्स्ट्रा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, मीन्स ओवर प्रोसेसिंग कर रहे हैं। इस वेस्ट को कम करने के लिए हमें जितने प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है उतने ही प्रोसेस यूज करने चाहिए, अपनी तरफ से कोई प्रोसेस ऐड नहीं करना चाहिए। आइए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज आपने एक प्रोडक्ट तैयार किया, कस्टमर स्पेसिफिकेशन क्या लेंथ थी? 7 ± 0.5 मीन्स 6.5 से लेकर 7.5। आपका जो प्रोडक्ट तैयार हुआ उसकी लेंथ थी 6.7, मतलब जो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन से बिल्कुल मैच कर रहा है। फिर भी आप यदि उसमें वर्क कर रहे हैं, उसमें प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसको लेंथ को कम ज़्यादा करने में लगे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपका ओवर प्रोसेसिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस वेस्ट को कम करने के लिए जितने प्रोसेस की हमें नीड है उतने ही प्रोसेस यूज करने पड़ेंगे। अब हम बात करेंगे 7th वेस्ट की, मतलब डिफेक्ट की। डिफेक्ट क्या होता है? एफर्ट कास्ट बाय रिवर्क, स्क्रैप एंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। आपका जो स्क्रैप होता है ये भी एक तरह से वेस्टेज को बढ़ाता है, और यदि किसी मटेरियल में प्रॉब्लम होती है और आपको रिवर्क करना पड़ता है, तो अगर आप रिवर्क करते हैं तो मैन पावर कॉस्ट बढ़ती है, तो इससे क्या होगा? हमारा वेस्टेज बढ़ता है। और सपोज किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 25 मटेरियल लग रहे हैं, तो यदि आप क्या होता है आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपने क्या किया 25 की बजाय आपको 24 मटेरियल लगा दिए, तो इससे क्या होगा? आपका जितना भी प्रोडक्ट आपने बनाया है उसका आपको रिवर्क करना पड़ जाएगा। मतलब आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिस वजह से आपको रिवर्क कराना पड़ा। ये भी आपका एक तरह का डिफेक्ट हो गया। दूसरे शब्दों में अगर हम बात कर लेते हैं, वेस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट और सर्विस फेल्योर टू मीट कस्टमर एक्सेप्टेशन। मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है जो कस्टमर एक्सेप्टेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया? आपका एक डिफेक्ट वेस्ट में काउंट होगा। इस वेस्ट को ओवरकम करने के लिए आपको निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट, लेस रिवर्क, मतलब आपको कम से कम रिवर्क करना पड़े। नंबर सेकंड, लेस स्क्रैप, आपका जो स्क्रैप मटेरियल हो वो कम से कम हो। थर्ड, मीट करेक्ट इंफॉर्मेशन, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी आपके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फोर्थ, फुलफिल कस्टमर एक्सेप्टेशन, मतलब कस्टमर जो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे लास्ट वेस्ट की, मीन्स स्किल्स, अंडर यूटिलाइजिंग पीपल टैलेंट की। स्किल्स, प्लेसिंग एम्प्लॉयज इन पोजीशन बिलो देयर स्किल एंड क्वालिफिकेशन। अगर आप मैन पावर को उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब पर डिसाइड नहीं करेंगे मैन पावर का, तो ये भी आपका एक तरह से क्या होगा? वेस्ट में काउंट होगा। इस वेस्ट को कम करने के लिए, इस वेस्ट को ओवरकम करने के लिए आपको पीपल का जो आपका मैन पावर है उसका जॉब वर्क उसके टैलेंट, स्किल और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा, तब इस वेस्ट को आप आसानी से ओवरकम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।